आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th क्लास जो अभी एग्ज़ाम 17 फरवरी 2026 को स्टार्ट होना है, तो 10th क्लास वाले के लिए मैट्रिक के लिए एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। वो है क्या? वो 5 नंबर के क्वेश्चन एकदम पक्का हर साल आ ही जाता है। ओम के नियम लिखें और सत्यापित करें जी। यानी ओम के नियम जब लिखेगा तो वो 2 नंबर का है। ओम के नियम आपका जब लिखने की बात आएगी तो ये 2 नंबर का आएगा और सत्यापित करने की बात तो 3 नंबर ये हो गया। तो टोटल ये 5 नंबर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत आसान है। आइए मैं उसको अपने हिसाब से आपके भाषा में बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओम साहब ने कहा कि जब उन्होंने चालक में यानी तार में जब धारा प्रवाहित की बात करी उन्होंने तो उन्होंने देखा क्या कि भाई तार जब चालक को कोई चालक मतलब तार कंडक्टर उसे जब धारा प्रवाह करते हैं, धारा को बढ़ाते हैं घटाते हैं, धारा को बढ़ाने पर घटाने पर तार के चालक के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वोल्टेज, देखिए साफ सुंदर कहिए वोल्टेज है ना, वोल्टेज देखिए ध्यान दीजिए, वोल्टेज सीधी सी बात है। अब ये भारी भरकम वर्ड दिया गया है विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव नहीं, विभव तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, उसको छोड़ दीजिए। विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, नहीं तो मेरी क्लास में पढ़ सकते हैं, एसबीसी बिहार बोर्ड पर चैनल पर अपलोड होगा। वोल्टेज है ना, वोल्टेज बढ़ना घटना देखते हो ना, जब वोल्टेज बढ़ता घटता है रोशनी कम होता है, रोशनी ज़्यादा होता है, प्रकाश बल्ब का लाइट का है वही चीज़ की बात है। तो उन्होंने देखा कि भाई जब करंट के मात्रा को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो वोल्टेज की मात्रा में क्या होता है, उसी बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने ही बात बता, तो स्टेटमेंट देखिए अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या मैंने बोला? ओम के नियम यानी ओम्स लॉ, यदि किसी चालक यानी तार की भौतिक अवस्थाएं मतलब क्या, फिजिकल कंडीशन, तापमान हो, लंबाई हो, मोटाई हो इत्यादि आदि स्थिर रखी जाए यानी अचल रखा जाए, उसको बढ़ाना घटाना नहीं है। जितनी तार की लंबाई है उतनी छोड़ देना है, तापमान जितना है जो भी है रूम टेम्परेचर या जो भी तापमान उसको स्थिर रखना है, घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। और मोटाई का मतलब क्या है, देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन, मोटाई का मतलब क्या होता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं। यानी जो तार का एंड है जो सीधा है वहाँ का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ये यानी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जितना पाई स्क्वायर यानी इसका जो व्यास है यानी मोटाई, व्यास का मतलब मोटाई, जितना ज़्यादा होगा इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, कम हो तो कम होगा। और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल ज़्यादा होता है यानी तार मोटा होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता है। तार पतली होगी यानी क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। सारी बात हमने अपने क्लास में बताएगा, तो मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन हाँ ये तो उसी की बात कर रहा है कि है यानी ये समझिए कि मोटी तार में प्रतिरोध कम होता है, आप पतली तार जितने तार पतली होगी प्रतिरोध बढ़ेगा। बाकी लंबाई पे जानते हैं कि लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है ना। तो वही कह रहा है कि भाई तापमान बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। तो तापमान, लंबाई, मोटाई इत्यादि मतलब स्थिर होना चाहिए, है ना। तो वही कहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में लिख दिया मैंने, तापमान, लंबाई, मोटाई आदि स्थिर रखी जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी आई उस चालक के सिरों यानी दोनों, मान लीजिए ये चालक है, इसके बीच में धारा प्रवाह हो रहा है ना, जिसे हमने अभी मैं डायग्राम बताऊंगा। तो इसके बीच में दोनों सिरों के बीच में, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर यानी वोल्टेज V के समानुपाती होती है। यानी जो I है I विभवांतर के समानुपाती होती है। बस इतने लिखना सीधे भाई, सीधी बात करना है कि भाई कि यदि कि चालक में भौतिक अवस्थाएं तापमान, लंबाई, मोटाई इत्यादि स्थिर रखा जाए जिसमें
प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर यानी वोल्टेज के समानुपाती होते हैं, यानी आई जो है वी के समानुपाती होती है। समझिएगा, उन्होंने कहा। अब इसको सीधी सादी भाषा में उन्होंने जनरली क्या कहा था, मैं पहले देखिए, पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि क्या उन्होंने साफ कह दिया कि आई वी के समानुपाती होते हैं। समानुपाती मतलब क्या होता है बाबू? समानुपाती, कर्मानुपाती, समानुपाती एक ही बात है, प्रोपोर्शनल। यानी समानुपाती का मतलब होता है कि अगर आई बढ़ेगा, जिस अनुपात में आई बढ़ेगा, जिस रेशियो में, उसी अनुपात में विभवांतर यानी वोल्टेज भी बढ़ेगा। उन्होंने ये कहा। कैसे कहा था? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सत्यापन के लिए, इसको प्रूफ के लिए। तो क्या क्या तो बताऊंगा मैं अभी, लिख देखिए क्या कह रहा है। तो जो भाई आई वी के समानुपाती है, ध्यान दीजिएगा, आई जो है समानुपाती का साइन है, वी के समानुपाती है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी समानुपाती क्या, आई, है ना, लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उन्होंने लिख दिया। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए जब इक्वल टू में लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो कुछ कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट उन्होंने आर रखा, आर, और इसी आर को उन्होंने कह दिया बाबू ये आर ही आपका प्रतिरोध है, यानी समानुपाती स्थिरांक है। पूरा कहिएगा इसको, तो देखिए समानुपाती स्थिरांक है, लेकिन इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। उन्होंने नाम दिया, हम लोग क्या कहेंगे, उन्होंने नाम दिया कि प्रतिरोध, यानी इस धारा में, इसमें जो रोकने वाला करंट को जो रोकने वाला कारक है वो प्रतिरोध कहलाया वो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रतिरोध कह दिया। लेकिन मैं अब ये कहूँगा भाई कि भाई ये ध्यान दीजिए, आई अगर नीचे लाते हैं हम लोग, आई नीचे लाते तो क्या वी अपॉन आई हो जाएगा? देखिए वी अपॉन आई हो जाएगा, वी यानी वी अपॉन आई, क्योंकि ये आई अपन वी की है तो फिर वन अपन आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो वी अपन आई। अब कोई आपको बता देगा इसको अप्रूव करने के लिए उन्होंने कि आई अपन वी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आई अपन वी कीजिएगा तो आपको वन अपन आर लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, वन अपन आर लिखना पड़ेगा। कोई अगर आर सिर्फ लिखता है यहाँ पर, सिर्फ अगर वी अपन आई, आई अपन वी, वी अपन आई, वी बटा आई और आई बटा वी दोनों में अंतर हो रहा है, और किसी ने आई बटा वी बराबर आर लिख दिया तो समझे कुछ गलत कर रहे हो, जनरली ये होगा। अब देखो ये तो फॉर्मूला हो ही गया है, ये तो बन गया फॉर्मूला, लेकिन मैं अब ये बताऊंगा कि भाई उन्होंने सत्यापन कैसे किया बारी बारी से, वो देखिए अब समझिएगा। उन्होंने क्या किया कि बार बार आई को जो बैटरी से करंट मिल रहा था, जो करंट का प्रवाह हो रहा था, ये देखिए हमने बनाया है सिंपल से ये सर्किट बना है, यानी विद्युत परिपथ बना है कि भाई यहाँ पर 3 सेल लगा दिए, 1 सेल 2 सेल और 3 सेल। छोटी लाइन जो होती है माइनस, बड़ी लाइन प्लस होती है, लगा दिया हमने। ये जो आपका है यही आर है, यही आर है, यानी प्रतिरोध है ये, और इसमें हमने विभवांतर जोड़ लिया, यानी वोल्टेज, यानी वोल्ट मीटर हमने जोड़ दिया है। यानी वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर रखते हैं पार्श्वक्रम में, और यहाँ पर आके आपको ये लगा दिया हमने अमीटर, जो करंट को नापेगा, मापन करेगा करंट को, विद्युत धारा को, यानी ये अमीटर लगा दिया, जो मीटर हम लोग घर में लगा होता है, ये हमेशा सीरीज में जुड़ता है। क्यों जुड़ता है वो हमने पहले बता रखा, कभी फिर बताएंगे आपको वीडियो में, पहले बता भी रखा क्लास में हमारा। ये देखिए क्यों ऐसा सीरीज में, क्यों समानांतर होता है, एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में आपके। और इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर एक प्लग लगा दिया, कुंजी जिसको बोलते हैं, प्लग बोलते हैं, स्विच कर दो, ये बंद स्विच है, यानी ये बिंदु लगाए बंद स्विच। बंद स्विच का मतलब होता है कि इसमें करंट प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस बिंदु को हटा दीजिएगा तो ओपन हो जाएगा, खुला का मतलब ऐसे है, सटा हुआ तो प्रवाह होगा, ऐसे हटा हुआ है। क्योंकि मीटर में भी देखिएगा, आजकल जो डिजिटल मीटर हम लोग को लगा, उसमें भी देखिएगा कि जब उसमें यानी रिचार्ज खत्म होता है तो यह ऑटोमेटिक इसमें सिंबल ऐसा हटा हुआ दिखेगा। रिचार्ज कर दीजिए, सट जाएगा, यानी करंट आपका फ्लो होने लग जाएगा, घर में करंट, बिजली आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वो है, तो ये हमने, अब उन्होंने क्या कहा बार आई को, उन्होंने एक्चुअली देखो एक्चुअली क्या कहा इसको, एक्चुअली उन्होंने, हमने तो लिख दिया बाबू बुक के अकॉर्डिंग, इस तरह से हम लोग कहा था कि करंट विभवांतर के समानुपाती होती है। लेकिन उन्होंने जनरली कहा था क्या कि प्रवाह होने वाली विद्युत धारा और उसमें उत्पन्न होने वाले विभवांतर का अनुपात सदैव अचल होता है, कांस्टेंट होता है।
ध्यान दीजिएगा, ये बात भी लिख सकते हो आप कि चालक में भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात सदैव यानी हमेशा अचर होते हैं, स्थिर होता है। यानी आई बटा वी कहो या वी बटा आई कहो। कैसे? तो उन्होंने बार बार देखिए, उन्होंने मान लिया पहले कि भाई ये 100 है, चलो यहाँ लेते हैं हम लोग, या आई उन्होंने 100 एम्पियर ले लिया, एम्पियर जो आई को ये अपना मात्रक होता है, ऐसा मात्रक एम्पियर ले लिया है ना, तो बटा में वी, समझिएगा वी उन्होंने देखा भाई कि 50 है, रखा पहले उन्होंने 50, तो इसे सोल्यूशन कितना आ गया भाई? तो सोल्यूशन देख रहे हैं आप, इसका 2 आ गया, यानी 2 आ गया। या यहाँ भी कीजिएगा तो 50/2 कर दी तो 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसे, तो 2 आ गया, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा बार बार करने से कि भाई इस 100 की जगह पर उन्होंने कर दिया, घटा दिया, सीधा आधा कर दिया उन्होंने, लीजिए 50 क्या, तो 50 किया तो यहाँ ऑटोमेटिक उन्होंने वोल्टमीटर देखा कि भाई ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये 25 आ गया, तो फिर भी 2 आया। उन्होंने क्या देखा कि आपको 200 कर दिया उन्होंने, 200, तो ऑटोमेटिक वोल्टेज क्या हो गया, विभवांतर क्या हो गया, 100 हो गया, फिर कट के 2 आ गया। यानी अनेकों हालत में उन्होंने देखा, करंट को बढ़ा के, कुछ घटा के, बढ़ा के, घटा के देखा, तो ये ऑटोमेटिक ये मेंटेन कर लेता है। करंट जब बढ़ाते घटाते हैं, उन्होंने देखा कि वोल्टेज को हमने कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ये बैटरी से वोल्टेज ऑटोमेटिक वो ले रहा है, मतलब वो उसके रेशियो में ऑटोमेटिक घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ऑटोमेटिक विभवांतर को घटाना बढ़ाना नहीं पड़ रहा है। उन्होंने देखा कि ऑटोमेटिक वो बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है उसी रेशियो में, और कैलकुलेशन होकर 2 के 2 ही आ जा रहा है, यानी जो भी आ जाए हमेशा एक कांस्टेंट रह रहा है हमेशा जी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कई बार उन्होंने दोहराया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक टेबल बना लोगे, टेबल जैसे मैंने यहाँ बनाता हूँ, इस तरह से एक टेबल बना कर दिखा दीजिएगा एग्जाम में। देखिए आपको एक एग्जाम में दिखा देना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ आई कर दिया है और वी कर दिया, कुछ भी आप ले सकते हो अपने मेजरमेंट, बस ये देखिए 50 है ना, यहाँ अगर 50 ले लिया है ना, यहाँ 25 ऑटोमेटिक 25 आ गया है, यहाँ 200 ले लिया है तो ऑटोमेटिक यहाँ 100 आ जा रहा है बाबू, 100 है ना। ऐसे ही और भी 2-4 दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर ये 75 अगर घटा दिया उन्होंने, कर दिया है, चलो 150 कर ले मान लीजिए, ये 150 कर दिया है करंट को, यहाँ 75 अपने आप मेंटेन कर रहा है, जिसका आर हमेशा आप देख रहे हैं कि भाई जो कैलकुलेट हो रहा है 1/R यानी हमेशा 2 आ जा रहा है जी। तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार आप ऐसे ये करने के बाद आप ऐसी टेबल बना के दिखा दीजिएगा। बहुत लोगों मैंने देखा है वीडियो यूट्यूब पर भी, भाई सब कुछ बताते हैं लेकिन ये करने के लिए खाली बताते हैं, टेबल नहीं दिखाते हैं। आपको 3-4-5 डाटा लेके आप टेबल बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने डेटा लिया है वही आपको लेना है, नहीं, आप मेरा ले लो, चाहे कुछ अपने मन से ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कभी बढ़ाइए, कभी घटाइए, कभी बढ़ाइए घटाइए, तो ऑटोमेटिक नीचे वाला मेंटेन करना है। आपको लेना कैसे है? लेना ऐसा है कि भाई अगर आंसर पहले में अगर 2 आया है तो सब में ऐसा लीजिए, ऊपर में और नीचे में विभवांतर को ऐसा मेंटेन कीजिए कि हमेशा कैलकुलेशन 2 ही आ जाए। उन्होंने नहीं किया था, तो इतना जब कर दीजिएगा तो आपको पक्का 5 नंबर, या कभी किसी के एग्जाम में अगर कहीं बोर्ड में 6 नंबर आता किसी के एग्जाम में तो 6 नंबर किसी और बोर्ड में, तो आपको पक्का मिल जाना है और कुछ नहीं करना है जी, और कुछ नहीं करना है। बस इतनी बात हमने जो कहा है उस बात को आप रिपीट कर लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। और भी ऐसे वीडियो के लिए जो आपके पेपर में एकदम पक्का आना ही आना है, एकदम निश्चित आना है, ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे चैनल पर। बाकी क्लास ज्वाइन कीजिए SBC बिहार बोर्ड चैनल, सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग से आइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।